टी के मतलब प्रूफ दैट, हिंदी में कहते हैं सिद्ध कीजिए। तो सवाल है पहला कि कोट थीटा बटा में 1 प्लस टेन थीटा बराबर कोट थीटा माइनस के 1 बटा में 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। बराबर के इस साइड को हम लोग LHS, बराबर को साइड को RHS कहेंगे। तो ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग चलते हैं बच्चों LHS से। LHS में कहा दिया गया है कोट थीटा बटा में 1 प्लस टेन थीटा, मैं LHS लिख दिया हूं। अगर LHS को हल करके अगर हम RHS के बराबर कर देंगे, इतना लान देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि कोट थीटा बटा में 1 प्लस टेन थीटा, यहां कोट और सेक में लाना है, बात ही है। तो नीचे देखा जाए तो 1 प्लस कोट थीटा को हम लोग करेंगे परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण आप 9th में और 8th में भी और कहां 10th में भी पढ़े होंगे। तो यहां हर के रूप में है 1 प्लस टेन थीटा, और जब इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो कोई चिन्ह हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। हम यहां पे हर का परिमेयकरण कर दिए, तो प्लस में था तो माइनस हो गया, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। सेम संख्या से आप ऊपर भी गुना कर सकते हैं, सेम संख्या से नीचे गुना कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ता है, और जो यहां हर में था उसी से हमने कर दिया। अब कोट थीटा से इन दोनों में क्या किया जाएगा, गुना, और नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप 8 9th का तो बेसिक मजबूत होगा। आइए समझते हैं। तो कोट थीटा से पहले 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कोट थीटा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कोट थीटा से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बटा। अब देखा जाए a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और टेन थीटा से 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए थोड़ा सा यहां पे कि कोट थीटा है तो कोट थीटा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा भाई साहब, कौन फॉर्मूला, तो टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप यहां से टेन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, तो इन्हें हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में ऊपर टी जाएगा माइनस में, बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस भी इस्तेमाल करेंगे। अब कहने का मतलब कि टेन इंटू कोट के फॉर्मूला 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 बटा। अब देखा जाए कि जो हमको सिद्ध करना, ऊपर वाला वैल्यू यहां आ चुका है, यहां 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला का होखेला भाई साहब, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है सर। तो इतना के जगह पर हम इतना इस्तेमाल करेंगे, कितना, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में से, क्यों ब्रैकेट में रखें सर, क्योंकि भाई साहब आगे माइनस जी है, और माइनस महाराज कहता है कि जेकरा में भाई गुना करबो ओकरा सब उल्टा पलटा करके धा देंगे, इसलिए तो यहां पे इसको रखेंगे कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कर दिया गया। अब देखा जाए ऊपर था कोट थीटा माइनस के 1, है ना, बटा 1 है तो 1, ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा तो माइनस प्लस में करेगा तो माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा। तो कोट थीटा माइनस के 1 बटा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है तो माइनस के सेक स्क्वायर थीटा LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये सवाल सिद्ध हो चुका है। तो देखिए मैंने आपको सिखाया तब इसलिए आराम से बताया ना, इसको अगर फास्टली बनाया जाए तो मन में फॉर्मूला रखिए, कैलकुलेशन हाजिर कीजिए, आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को त्रिकोणमिति जो है से फार्मूला के कमाल चालवा भाई, फार्मूला नहीं याद रहेगा नहीं सिद्ध होने वाला, बात रियलिटी है। तो फार्मूला को हैंडल करके रखिए, आपका गाड़ी यूं ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर त्रिकोणमिति के राजा बनना है तो त्रिकोणमिति के राजा बनने के लिए त्रिकोणमिति के सारा फार्मूला कुछ करे पड़ेगा याद। अब फार्मूला याद नहीं करेगा तो त्रिकोणमिति के राजा नहीं बनेगा, सिंपल बात है। त्रिकोणमिति तो गुलाम हो जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति के सारा फार्मूला जुबान पे होना चाहिए, ठोर पलट
लटका लो, याद करी करिए एकदम, तब ना। देखो अब याद करते हो फार्मूला, देखो अब कुछ अलजेब्रा का भी फार्मूला याद रखो। जैसे कोई अलजेब्रा का फार्मूला बताए थे, क्या बताते बोलो, बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा का फार्मूला है, एक बार जोड़ के इंटू एक बार घटा के। देखो भाई एक और त्रिकोणमिति में फार्मूला बताते हैं हम, क्या बताते फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1। सवाल कहता है पीटी, पीटी के मतलब प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। कहा सिद्ध कीजिए कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर की साइड एलएचएस, बराबर को साइड आरएचएस। अगर हम एलएचएस को हल करके 1 के बराबर लान देंगे तो आरएचएस के क्या हो जाएगा प्रूफ, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो जो एलएचएस में दिया था मैंने एलएचएस में लिख लिया हूं सवाल को। अब इसी को बाबू हमको कुछ करना है, हल करना है। तो बोलो साइन के पावर 4 थीटा है, यहां माइनस है तो माइनस, कोस के पावर 4, तब पावर 4 है तब पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, समझना कैसे, साइन स्क्वायर थीटा के कोची होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब बट्टा में रहने देंगे ज्यों के बट्टा में था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए भैया ई ब्रैकेट को साइन स्क्वायर थीटा को मानेंगे ए और कोस स्क्वायर थीटा को मानेंगे बी, इस ब्रैकेट को अंदर वाला के मानेंगे ए, इस ब्रैकेट को अंदर वाला को बी। तो हो जाएगा देखो ऊपरी स्क्वायर है, ऊपरी स्क्वायर है क्योंकि पावर से पावर में गुना करेगा तो दो दूनी 4, दो दूनी 4 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को मानेंगे ए, इस ब्रैकेट को मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पर कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बार जोड़ना है बच्चा, एक बार घटाना है। तो बोला जाए इन्हीं दोनों के एक बार जोड़ करना है, एक बार घटाओ, तो जोड़ लिया जाए, बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस जोड़ना है कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिए भैया और एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में जो था ज्यों के त्यों रहने देंगे। अब देख लीजिए ऊपरे नीचे कुछ मिला, इन्हीं दोनों गुना में है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ई से ही कैंसिल होगा कि ना, ऊपर नीचे कट गया। अब बोल भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फार्मूला के वैल्यू 1, तो इसके जगह पर कितना 1 रख देंगे। तो एलएचएस के हल किए तो बराबर हो गया किसके, आरएचएस के, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरीका के सवाल पूछता है बिहार बोर्ड में। इस सवाल कब के पूछा गया भाई साहब, तो ये सवाल तुमको पूछा गया 2015 में, बिहार बोर्ड पूछा 2 नंबर में पूछा गया है सवाल। कुछ नहीं है, फार्मूला लगाइए आगे बढ़ जाइए। जब तक फार्मूला नहीं रटोगे तो सवाल के तुम गुलाम बनोगे, और जब भैया तुम फार्मूला याद कर लोगे सवाल तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। सब बात क्लियर है, मैथ के यही लॉजिक है। मैथ कुछ नहीं कर सकता आदमी जब तक फार्मूला नहीं याद रखेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया तो कमेंट कीजिए एक बार और शेयर कीजिए 2 दोस्तों में। फिर सवाल कहता है देखो पीटी, पीटी माने प्रूफ दैट, हिंदी सिद्ध कीजिए। सवाल दूसरा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोट स्क्वायर ए, ये हमको सिद्ध करना है। ई बराबर की साइड एलएचएस, उस साइड आरएच। अगर हम कहे बाबू कि एलएचएस के हल करके और बराबर कर दे कोची आरएचएस के, तो सिद्ध हो जाएगा। देखो तो तनी मनी फार्मूला देख लिया जाए, फार्मूला देख लिया जाए। बोलो भाई हम बताते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां दोनों से खेलवा खेलेंगे और यहां दोनों से खेले जाके मिल जाएंगे। देखो कैसे, बोल भाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस में तो ऊपटी प्लस में, तो यानी कौच बनेगा बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 था तो 1, कोसेक कोट स्क्वायर थीटा माइनस में भैया तो ऊपटी प्लस में। अब कहने का मतलब ना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर के थीटा जगह पर क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और सवाल देखा जाए,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम यहां से बोले भाई कि सेक स्क्वायर थीटा निकालो तो थोड़ा, तो 1 है तो 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में भाई तो ऊपर टी प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए भाई ये काहे चिल्ला रही हो भाई, बैठो ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में नहीं आ रहा है, पेट भरल है ना, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। बाबूजी के पसीना छूटल होगा, घरे बोझा पानी बने और धान ढोबे, ठीक ना। और बेटा यहाँ पूरा बाहुबली बनल है, एक दिन भूखे रह जाएगा ना तो सब कुलकुली झड़ जाएगा तोर। और देखो इधर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर कुछ लिखेंगे भाई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए एलएचएस वाला जो था वो मैंने लिख लिया। अब बताओ बाबू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है ना एंगल के रूप में, यहाँ थीटा थीटा लिए थे फार्मूला में, हम एंगल ए में लिए हैं तो कोई दिक्कत ना है। 1 प्लस कोट स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए कर देंगे, क्या एंगल ए है, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो सेक स्क्वायर ए भैया एक बात बताओ हमको कि कौसेक के उल्टा साइन, और बताओ सेक के उल्टा कोस। तो ये भी फार्मूला बताए थे हम, है ना, कि कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब बोलो साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा। अरे होता है कि ना होता है, यहाँ थीटा एंगल थीटा लिए थे, यहाँ ए दिल है, कोस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कौसेक, है कि ना बात सही। अगर एकरा पर स्क्वायर तो एकरो पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर होगा कि ना होगा, अगर यहाँ क्यू तो यहाँ भी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो कौसेक स्क्वायर ए के जगह पर, कौसेक स्क्वायर ए के जगह पर कौसेक उल्टा साइन होता है तो कौसेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए कर देंगे। यार करेंगे कि ना करेंगे, जब साइन निकाले तो बटा में कोस, जब कोस निकालेंगे तो कौसेक निकालेंगे तो बटा में साइन चला जाएगा। अब बोलो सेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे सेक के उल्टा कोस, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए। अब भैया जी इसको क्या करेंगे कि भाग से पलट देंगे गुना में, तो ऊपर वाला पलटता है ना जी, ना ऊपर वाला ना, 1 बटे साइन स्क्वायर ए और भाग बटा ही ना मेन, तो भाग से कोची में गुना में, तो कोस स्क्वायर कहां ऊपर, तो कोस स्क्वायर जाएगा ऊपर और बटा में 1 कहां नीचे, 1 से 1 का होगा कैंसिल हो गया। बोल भाई बोलो ऊपर कोस स्क्वायर ए और नीचे साइन स्क्वायर ए, तो कोस बटे साइन कुछ होता कोट ना होता जी, कोस बटे साइन कुछ होता कोट थीटा, तो कोस बटे साइन के जगह पर लिखेंगे कोची कोट थीटा, थीटा के जगह पर एंगल ए और दोनों पर स्क्वायर है तो पर कोची स्क्वायर, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गए भाई। अरे हुआ कि ना हुआ प्रूव से बताओ, हो गया ना। एक तो ये विधि था, एक और विधि है तुम लोग बना सकते हो, कैसे सर, तो इसको देख लो थोड़ा सा, इसे समझा दे रहे मौखिक। तुम कोट के जगह पर कोस बटे साइन और टेन के जगह पर साइन बटे कोस, ऊपर भी बनेगा भिन्न के जोड़, नीचे भी बनेगा भिन्न के जोड़, और फिर भिन्न के जोड़ करला के बाद ऊपर नीचे भागा से पलट देना गुना में और ले दे के मामला फिर बराबर हो जाएगा। आ जाएगा तुमको कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, उसको जगह पे लिख देना कोट स्क्वायर है। अरे समझ गया, ठीक है। एक सवाल, इस सवाल पूछा है 2012 में भी और 2022 में भी, दोनों सीटिंग में सवाल पूछा गया। 2012 में भी सवाल पूछा है, 2022 में। भाई हाला ना करो ना एक मिनट। इस सवाल 2012 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। आओ पीटी कहने का मतलब कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, का सिद्ध कीजिए। तीसरा सवाल, टेन स्क्वायर 5 प्लस कोट स्क्वायर 5 प्लस के 2 बराबर सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5। बाबू हला करवा दिया न, बतियाइए लेवे। हाँ वही तो बात है, देखो जब पेट भरता है बढ़िया से तो लेकर के गोल मटोल खूब बात निकलता है, ऐसे वैसे उसको टेंशन ही नहीं है। सीखो
ए तो हमको जो, सुनो ना, हल्ला ना करो लड़का, LHS में जो दिया है और कोची में है RHS, तो अगर हम LHS को हल करके RHS के बराबर कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखो जो LHS में दिया था उसको मैंने लिख लिया हूं। एक बात तुम लोग के बताते हैं कि जब कोई रास्ता न दिखाई दे तो सीधे सबके कोची में बदलना है, साइन में और कोची में कोस में, साइन में और कोची में कोस में। कब? जब कोई रास्ता दिखाई न देवे तब। कोई पूछो कि काहे साइन कोस में? क्योंकि साइन कोस के मान कभी अपरिभाषित नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो tan थीटा के फार्मूला क्या होता है? बोलो, tan थीटा के फार्मूला साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो थीटा के जगह सब एंगल फाई फाई, ये एंगल के रूप में थीटा फाई अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। तो देखो फाई के चिन्ह है बाबू, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल फाई तो फाई लगा देंगे, साइन स्क्वायर फाई बटा में बोलो कोस स्क्वायर फाई, प्लस है तो प्लस। कोट स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है? कोट के फार्मूला कोस बटे साइन, मतलब पलट के tan वाला के, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई बटा में साइन स्क्वायर फाई, है ना। अब प्लस के कितना है 2, तो 2 के नीचे कुछ ना था 1 तो कर सकते ना भाई। अब इसको तू ले लो भाई साहब, बोलो कोची एलसीएम। तो एक इतना इतना का जब एलसीएम लेगा तो सब आपस में कोची में रहेगा गुणा में, तो गुणा किया जाए कितना कितना कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। एक से इसका जब हम एलसीएम लिए तो गुणा में लिख दिए। अब समझो, कोस स्क्वायर फाई से इसको में भाग देगा, कोस स्क्वायर फाई से इसमें भाग देगा तो कोस स्क्वायर फाई कटेगा, बचेगा कौन? साइन स्क्वायर फाई। और साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर के पावर 4 भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर फाई के कुछ कर देते हैं हम होल स्क्वायर, या तुम इसको साइन के पावर 4 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो प्लस आता है प्लस, साइन स्क्वायर फाई से भाग देगा तो साइन स्क्वायर फाई कटेगा, बचेगा कौन? कोस स्क्वायर फाई। और कोस स्क्वायर फाई से कोस स्क्वायर फाई में गुणा करेगा तो 2 बार ना हो गया जी, तो ऐसे लिख दो कोस स्क्वायर फाई के कोची होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो प्लस आता है प्लस, 1 से भाग देगा हिनी में तो ज्यों के त्यों, 1 से भाग देगा तो ज्यों के त्यों। अब एकरा से ऊपर 2 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ए भैया हमको तो लग रहा है कि कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, देखा जाए। इस ब्रैकेट को मानेंगे A, इसको मानेंगे B, तो देखो क्या बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB। अरे AB आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, B स्क्वायर प्लस के 2AB क्या करेगा? कोई किसा 2AB तो बीच में होता B स्क्वायर, अरे भाई आगे पीछे से जोड़े में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना के जगह यहाँ पर हम कितना लिखेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर। तो बोलो भाई A के जगह पर कितना है साइन स्क्वायर फाई, B के जगह पर कोस स्क्वायर फाई, तो क्या होगा फार्मूला A प्लस B के होल स्क्वायर। और ये वाला फार्मूला यहां सेट हो रहा पूरा। अब बोलो A के जगह पर साइन स्क्वायर, तो क्या लिखे? बोलो साइन स्क्वायर फाई प्लस बोलो B के जगह कोस स्क्वायर फाई पूरा के कोची होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बटा है था बटा, ये वाला दोनों ज्यों के त्यों नीचे रहेगा गुना में, कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब देखा जाए भाई, ए भाई हम बताएं फार्मूला, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो बोलो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, एक फार्मूला कितना 1, और 1 एंगल दोनों सेम है तो एक फार्मूला 1 का स्क्वायर करेगा तो बोलो 1 का स्क्वायर करेगा 1 होगा, बटा बटा ये वाला ज्यों के त्यों लाओ यहाँ कोस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, फाई हो जाएगा, फाई हम थीटा लिख दिए फाई होगा। अब देखा जाए हम बताए थे, क्या बताए थे समझो, बताए थे कि साइन के उल्टा कोसेक, और कोसेक के उल्टा साइन, कोस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कोस। बोल भाई एक जो है ये एक जो है कोसेक के भी साथ में है और एक साइन के भी साथ में, तो बोलो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अच्छा करने के लिए, एक सेक में गुना करें क्या दिक्कत है? नहीं लिखेगा तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। बोलो 1 बटे कोस
1 बटे कोस सेक स्क्वायर है तो कुछ लिखेंगे सेक स्क्वायर फाई इंटू 1 बटे साइन कॉसेक, 1 बटे साइन को उल्टा कॉसेक, 1 बटे कोस को उल्टा सेक हो गया, तो 1 बटे साइन के उल्टा हो गया कॉसेक स्क्वायर फाई। ए ही ना सीध करे लहली बाबू ना गेले एलएचएस बराबर आरएचएस। और कई विधियां बनाने के, लेकिन सबसे सरल और सबसे आसान विधि है तो इसलिए बता दे। और विधि कई विधि है, 3-4 विधि से हल कर सकता है ना। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, उतार लो। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।